जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, आपने सुना है कभी ईश्वर के बारे में? ईश्वर, एक कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ। 1 रुपये के ईश्वर, एक बच्चे की कहानी है और हमारे विश्वास की कहानी है। तो एक 8 साल का एक बच्चा था जो अपनी मुट्ठी में 1 रुपये का सिक्का लेकर एक दुकान के पास जाता है और दुकानदार से जाकर कहता है कि ये 1 रुपया लीजिए और मुझे 1 रुपये का ईश्वर दे दीजिए। दुकान वाला गुस्से में बच्चे को वहाँ से डांट कर भगा देते हैं। बच्चा दूसरी दुकान पर जाता है। वहाँ पर बच्चा मुट्ठी में 1 रुपया लिए खड़ा है दुकान पर। दुकानदार आता है कि हाँ भाई, क्या चाहिए आपको? तो बच्चा बोलता है कि 1 रुपया है मेरे पास। तो दुकानदार बोलता है कि 1 रुपये में क्या आएगा? तो बच्चा बोलता है कि आपके पास में ईश्वर है, मुझे 1 रुपये में ईश्वर दे दीजिए। तो वो दुकानदार उसको बोलता है कि पागल की तरह बात कर रहा है, तो भाग यहाँ से। बच्चे को वहाँ से भगा देते हैं। और वो बच्चा इतना सुनने के बाद भी हार नहीं मानता, वो और दुकानों पर जाता है। और ज़्यादातर क्या होता है, उनके साथ में इसी तरह की घटनाएं होती हैं। हर दुकानदार उसके साथ में ऐसे ही व्यवहार करता है जिससे वो बच्चा जिद नहीं छोड़ता और ना ही हार मानता। तो एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी तीसरी, ऐसे करके वो बाज़ार में घूमता है। फिर क्या है, इतने चक्कर काटने के बाद वो जाते हैं एक दुकान पर जहाँ पर एक बुजुर्ग दुकान पर वो सेलमैन थे, एक बुजुर्ग है, वो उनके पास जाते हैं। तो वो उनसे पूछते दुकानदार कि हाँ भाई, आपको क्या चाहिए, बेटा क्या लोगे? तो बच्चा उन्हें कहता है कि आपके पास में ईश्वर है, मेरे पास 1 रुपया है, मुझे ईश्वर चाहिए। तो बुजुर्ग उनसे पूछते बड़े ही प्यार से, बेटा तुम्हें ईश्वर को क्यों खरीदना है, क्या करोगे तुम ईश्वर को लेकर? तो जब पहली बार किसी दुकानदार के मुंह से ऐसी बातें सुनी उस बच्चे ने, तो उसको ना एक जिज्ञासा हुई कि हाँ भाई, यहाँ पे शायद मुझे ईश्वर मिल जाएगी। तो उसके के बाद क्या होता है, लगता है कि भाई, तो बच्चे को क्या होता है, उसमें एक आशा हो जाती है कि शायद इस दुकान पर ईश्वर हैं और वो मुझे मिल जाएंगे। तो बच्चा बोलता है कि मेरी माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है और मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर का कहना है कि तुम्हारी माँ को अब ईश्वर ही बचा सकते हैं। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ किसी के घर पर काम करती है, काम करती है, तब मुझे खाना खिलाती है और मेरी माँ के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या आपकी दुकान में ईश्वर मिलेंगे? तो बुजुर्ग कहते हैं कि हाँ मिलेंगे। कितने रुपए है तुम्हारे पास? तो बच्चा कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया है। तो बुजुर्ग बोलते हैं कि कोई बात नहीं, 1 रुपये में ही ईश्वर मिल सकते हैं। दुकानदार बच्चे से 1 रुपया लेकर और इधर उधर देखते हैं कि 1 रुपये में क्या सामान आएगा। तो क्या करते हैं, उसको 1 गिलास पानी का देते हैं कि बेटा ये लो आप पानी, और इस पानी को पिलाने से तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगले दिन कुछ मेडिकल वाले आते हैं हॉस्पिटल में, बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं। उस बच्चे की माँ का ऑपरेशन होता है, उसकी माँ जब ठीक हो जाती है स्वस्थ, तो क्या होता है कि उसमें जब डिस्चार्ज का जो आते हैं ना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उन डॉक्यूमेंट्स को देखकर वो जो औरत है वो घबरा जाती है। तो उसको डॉक्टर बोलते हैं कि माँ जी, घबराने की कोई बात नहीं, इसमें आपका जो बिल है वो एक बुजुर्ग आके यहाँ पर आपका पूरा बिल उन्होंने दिया है, आप घबराइए मत, ये बिल आपको पे नहीं करना। आपके जो सारे बिल हैं वो चुपते एक बुजुर्ग करके चले गए और एक चिट्ठी साथ में छोड़ दी गई उनको। तो उस चिट्ठी में लिखा है, जब वो महिला उसको चिट्ठी को लेकर पढ़ती है कि मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको तो स्वयं ईश्वर ने ही बचाया है, मैं तो सिर्फ एक जरिया था इस काम का।
यदि आप धन्यवाद देना ही चाहती है तो उस बच्चे का दीजिए जिस बच्चे को कोई पता नहीं था और वो सिर्फ 1 रुपया लेकर ना समझ की तरह इधर उधर दुकानों पर भगवान को ढूंढता है। उसके मन में यह एक दृढ़ विश्वास था कि एक ईश्वर ही एकमात्र ऐसे हैं जो मेरी माँ को बचा सकते हैं। और इसी को कहते हैं कि विश्वास इसी को कहते हैं कि अगर यदि मन में अपने विश्वास है तो 1 रुपये में भगवान मिल सकते हैं। इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है। हम क्या है ना, कई बार हमें कुछ परेशानी होती है, तकलीफ़ है, तो हम बहुत जल्दी ना घबरा जाते हैं। सबसे पहले हम किसका साथ छोड़ते हैं? उस ईश्वर का। सबसे पहले हम भगवान को भूल जाते हैं कि मैं जितना इनका नाम लेता हूँ उतना ज़्यादा दुखी रहता हूँ मैं। अपने आस पड़ोस में देखने लगते हैं दुनिया, वो ये नहीं करता, वो पूजा नहीं करता, वो मंदिर नहीं जाता, वो कोई दान धर्म का काम नहीं करता, नंबर 2 का काम करता है। इस तरह के जो विचार है ना, वो हमारे मन में आते हैं। बस सच जो है वो यही है कि अगर हमें उस परमात्मा पर, उस ईश्वर पर विश्वास है तो हमेशा हमारे साथ है। जो उसने हमारे लिए व्यवस्था की है, हम कितनी भी अपने कोशिश करें, उस परमात्मा ने जो हमारे लिए लिखा है, जो हमारे भाग्य में है, या उसने हमारे लिए जो भी लिखा है वो सब उसने अच्छा ही लिखा है। आपको इस चीज़ का, हमें इस चीज़ का एहसास पहले नहीं है और बाद में हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास होता है कि यार ये काम मेरे साथ में आज हुआ है, अच्छा है कि ये पहले नहीं हुआ। क्योंकि पहले मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, आज मुझे इसके बारे में पता है, ये काम बहुत अच्छा हुआ है। तो हमारे आने वाले टाइम के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हमारा काम है कर्म करते रहो। ईश्वर ने जो हमारे लिए लिखा है बहुत ही अच्छा है। बाबा भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और सब पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। जय श्री महाकाल।